आतंकवाद पर चीन से भारत की दो टूक हुई है। गलवान घाटी में चीनी विदेश मंत्री से मिले हैं एस जयशंकर। आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता भारत। आतंकवाद पर हम चीन से यही उम्मीद करते हैं। पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन को दो टूक यहां पर एस जयशंकर कहते हुए नजर आए। एलएसी पर तनाव को लेकर भी चीन को खरी खोटी सुनाई। गलवान घाटी में झड़प की घटना के बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीन पहुंचे, जहां उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस मुलाकात में जयशंकर ने चीन को आतंकवाद पर भारत की सख्त नीति के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के अच्छे संबंध पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे जयशंकर ने दोनों ही देशों के बीच मतभेदों को विवाद न बनने देने की बात कही। साथ ही उन्होंने एलएसी पर तनाव कम करने की जरूरत बताई। डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन में अपने समक्ष वांग यी से मुलाकात की। मुलाकात गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद पहली बार हुई। उन्होंने चीन को स्पष्ट रूप से बताया कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। भारत चीन से भी ऐसी ही उम्मीद रखता है। जयशंकर ने ये बात तब कही जब चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हर तरह से मदद की। पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को लड़ाकू विमान मुहैया कराने के साथ ही प्रॉक्सी वॉर में भी उसकी मदद की थी। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग जुड़ गई है। आतंकवाद पर चीन को भारत ने खरी खोटी सुनाई है मेहंदी, जो कि बेहद जरूरी भी हो गया था। मेहंदी अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल निशा, देखिए गलवान घाटी में जिस तरीके की झड़प हुई उस घटना के बाद भारत के विदेश मंत्री फिलहाल डॉक्टर एस जयशंकर चीन पहुंचे, जहां उन्होंने बेशक चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने चीन को जो है वो दो टूक जवाब दिया और जयशंकर ने चीन को आतंकवाद पर भारत की सख्त नीति के बारे में भी बताया। तो बेशक खुले तौर पर एस जयशंकर ने चीन को ये समझाया कि भारत जो है वो बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ अब नो टॉलरेंस पॉलिसी पर है। और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के अच्छे संबंध पूरी दुनिया के लिए ही फायदेमंद होंगे। और एससीओ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे एस जयशंकर, जिन्होंने दोनों ही देशों के बीच में जो मतभेद चल रहे हैं उस विवाद को ना बनने देने की बात कही। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एलएसी पर जो तनाव बना हुआ है उसे कम करने की भी जरूरत है। तो एस जयशंकर की तरफ से बहुत ही साफ शब्दों में हर्ष जो मैसेज है वो चीन को दिया गया। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि एस जयशंकर ने चीन में अपने जो काउंटर पार्ट थे यानी कि समकक्ष वांग यी से जो मुलाकात की, तो उस मुलाकात में गलवान घाटी में जो हिंसा हुई उसके बाद ये पहली मुलाकात थी भारत और चीन के बीच में। और उन्होंने यानी कि एस जयशंकर ने ये साफ रूप से बता दिया कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत चीन से भी यही उम्मीद रखता है। और एस जयशंकर ने हर्षा ये भी बात कही कि जब चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हर तरह से मदद की थी और पहलगाम हमले के बाद भी भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन जो है वो पाकिस्तान के लड़ाकू विमान मुहैया करा रहा था, पहुंचा रहा था, तो उसको लेकर भी प्रॉक्सी वॉर में भी उसने मदद की थी। तो बेशक एस जयशंकर ने जिस तरीके से चीन लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है उस मुद्दे को भी उठाया, उस मुद्दे को भी सामने रखा। हालांकि जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और चीन के बीच में जो स्थिर संबंध है वो पूरी दुनिया के लिए अच्छे रहेंगे। ऐसे में जो आतंकवाद को लेकर चीन लगातार सपोर्ट कर रहा है, चाहे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसको लेकर चीन को बहुत ज्यादा सख्त हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत फिलहाल नो टॉलरेंस पॉलिसी पर है। ऐसा करारा जवाब एस जयशंकर ने और बिल्कुल सीधा जो मैसेज है वो चीन को दे दिया है। और ये भी एस जयशंकर ने कहा हर्षा कि दोनों देशों के बीच जो मतभेद है वो विवाद नहीं बनने चाहिए, उन्हें साफ तौर पर और जल्दी से खत्म कर देना चाहिए और इसे संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए। और एस जयशंकर का ये भी कहना है हर्षा कि भारत और चीन के बीच जो स्थिर और अच्छे संबंध हमारे लिए ही नहीं, यानी कि दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आने वाले समय में फायदेमंद साबित होंगे। और जिस तरीके से गलवान घाटी में जो हलचल हुई, जिस तरीके से गलवान घाटी की घटना हुई, उसके बाद पहली बार चीन और भारत जो है वो आमने सामने था। पहली बार ये जो मुलाकात है वो हुई गलवान घाटी की जो है हलचल के बाद में। उसके बाद अब जो एलएसी पर तनाव बना हुआ है लगातार, उसे भी कम करने की जो कोशिश है वो भारत की तरफ से की गई है। और भारत और चीन को एलएसी पर जो तनाव है वो कम करने की कोशिश भी करनी चाहिए। ये मैसेज भी एस जयशंकर ने इस मीटिंग में फिलहाल दे दिया है। जी, लेकिन मेहंदी, क्या लगता है इस पूरी मुलाकात का कोई बेनिफिट होगा, या चीन जो कि अपने हरकतों से पहले भी कभी बाज नहीं आया वो उसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड करेगा?
हर्षद, देखिए, अगर दो देशों की बात की जाए, चीन और पाकिस्तान, बहुत खुली चेतावनी दी जाती है भारत की तरफ से। बहुत कड़े शब्दों में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को खरी खरी खोटी सुनाई जाती है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकत करने से नहीं बचता है, वैसे ही चीन से भी कह सकते हैं कि उम्मीदें कम लगाई जा सकती हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भी चीन लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा था, पाकिस्तान को जो एमिनेशन है वो प्रोवाइड कर रहा था। तो बेशक चीन से उम्मीद बहुत ज्यादा कम है, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया है। एस जयशंकर ने खरी खोटी चीन को सुना दी है, और एससीओ सम्मेलन के बाद, बिल्कुल। चाहे वो एलएसी पर तनाव कम करना हो या फिर आतंकवाद में नो टॉलरेंस पॉलिसी हो, तो भारत का स्टैंड काफी ज्यादा क्लियर है। जी बिल्कुल, भारत का स्टैंड तो क्लियर है, अब देखना होगा कि पाकिस्तान और चीन बाज आते हैं नहीं। बहुत शुक्रिया।